कहते हैं कि अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां इंसानों का दायरा खत्म होता है। यहां कोई स्थायी तौर पर नहीं रहता क्योंकि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका है। ऐसे में यहां आम जनजीवन संभव नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए शोध से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। रिसर्च में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साबित होता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कभी प्राचीन सभ्यता रहा करती थी। आखिर ऐसा कहने के पीछे क्या मुख्य वजह है, चलिए जानते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है जिसका क्षेत्रफल 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यह विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, इसलिए यहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ लोग रहते हैं जिनमें वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन ये लोग भी पूरे समय के लिए यहाँ नहीं रहते हैं। ये कुछ समय अंतराल के बाद आते जाते हैं। कुल मिलाकर असल बात यह है कि अंटार्कटिका पर केवल ऐसे लोग ही रहते हैं जो रिसर्च वर्क में जुटे हैं। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका की बर्फ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। यहाँ पूरी धरती पर मौजूद पानी का लगभग 70% हिस्सा मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई साल तक किसी को भी अंटार्कटिका महाद्वीप के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर 1820 में इस महाद्वीप को सबसे पहले देखा गया। नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंचे। उन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के जरिए 14 दिसंबर 1911 के दिन दुनिया को बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुंचे और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा गाड़ दिया। आपको बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जहां कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ मानव बसते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि करीब 12,000 साल पहले अंटार्कटिका पर मानव सभ्यता बसा करती थी। कहते हैं कि इस बात के सबूत आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है। रिसर्च की माने तो जिस तरह आज हम अंटार्कटिका को बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ देखते हैं, लेकिन इतिहास में यह ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राचीन इतिहास में यह पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में मौजूद था। एक वक्त था जब यहाँ भी जीवन फलता फूलता था, जैसे आज अन्य महाद्वीपों पर है। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि जब प्राचीन इतिहास में यहाँ का वातावरण रहने के अनुकूल था, तो उस वक्त यहाँ मानव सभ्यता भी निवास करती होगी। लेकिन महाद्वीपों के खिसकने के बाद जलवायु में काफी बड़ा परिवर्तन आया। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ बसने वाली सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ तक कि मानव सभ्यता के अवशेष बर्फ की मोटी मोटी परतों के पीछे नकाबपोश हो गए हैं। इस तरह से अंटार्कटिका में जीवन के अवशेष या सबूत भी बर्फ में इस कदर जम गए हैं कि उन्हें खोजना और समझना काफी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने अभी हार नहीं मानी है। वो समय समय पर यहाँ इंसानी जीवन के सबूत खोजते रहते हैं। पहली वजह, कुछ जानकारों की माने तो करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका काफी गर्म स्थान था। यहाँ तक कि इसके किनारे खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। तब यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही हुआ करता था। प्रोफेसर चार्ल्स हपगुड के मुताबिक जिस अंटार्कटिका को आज हम बर्फ से ढका देखते हैं, कभी वहाँ प्राचीन समय में मानव सभ्यता निवास करती थी। इनका दावा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ भारी संख्या में मानव सभ्यता का विनाश हुआ। प्राचीन समय में जलवायु में इतना भयानक परिवर्तन आया जिसने प्राचीन सभ्यता को बर्फ के नीचे दबा दिया। क्लाइमेट चेंज के कारण पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ में तब्दील हो गया। दरअसल चार्ल्स हपगुड ने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम है अर्थ क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार धरती की क्रस्ट लेयर प्रत्येक 20 से 30,000 साल में अपना स्थान बदलती रहती है, यानी क्रस्ट खिसकती रहती है। इस आधार पर इतिहास में सबसे नजदीक समय में खिसकने वाली क्रस्ट अंटार्कटिका महाद्वीप की थी। इस कारण प्राचीन अंटार्कटिका 12,000 साल पहले खिसककर साउथ पोल पर आ बसा था। इतने बड़े परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट हो गया। इस बड़े बदलाव के साथ ही इस महाद्वीप से प्राचीन सभ्यता के सारे सबूत मिट गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि यह हपगुड की एक परिकल्पना मात्र थी, जिसे काटाक्लाइस्मिक पोल शिफ्ट कहते हैं। आपको बता दें कि हपगुड की इस थ्योरी के जहां काफी विरोधी थे, वहीं कई समर्थक भी थे। इन सपोर्टर्स में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। 1958 में हपगुड की एक पुस्तक भी छपी थी। किताब का नाम था
अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट। आपको बता दें कि इस बुक की प्रस्तावना आइंस्टाइन नहीं लिखी थी। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहोवर से इस मुद्दे पर सरकारी फंड देने की भी अपील की थी ताकि इस पर रिसर्च वर्क किया जा सके। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस पर सरकार का कोई निर्णय आता, आइजनहोवर का कार्यकाल समाप्त हो गया। यही वजह है कि अंटार्कटिका पर रिसर्च का कार्य शुरू होने से पहले ही रुक गया। दूसरी वजह, 1929 में खोजकर्ताओं ने ऐसी खोज की जिसे देखकर सभी हिल गए। दरअसल उन्होंने दुनिया का ऐसा अनोखा मैप खोज निकाला जिसे पेरिस मैप के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी वक्त पर यह नक्शा टर्की नेवी का सबसे एडवांस नेविगेशन का टूल हुआ करता था। आपको बता दें कि इस मैप का निर्माण प्राचीन सूत्रों के आधार पर तैयार किया गया था। माना जाता है कि ये अब तक का सबसे पुराना और सटीक मानचित्रों के कला के नमूनों में से एक है। दोस्तों इस मैप को इतनी सफाई से बनाया गया था कि इसमें अंटार्कटिका के उत्तरी पर्वतों का भी जिक्र था। सुनकर ताज्जुब होगा कि इस मानचित्र को 15वीं शताब्दी के शुरुआती समय में तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि उस वक्त हम इंसान अंटार्कटिका को जानते भी नहीं थे। तीसरी वजह, 1995 में एक ब्रिटिश राइटर ने एक पुस्तक पेश की जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स। ग्राहम हैनकॉक इस किताब के लेखक थे। दोस्तों इस किताब में लेखक ने दावा किया कि आज से लगभग 10,500 साल पहले पृथ्वी के क्रस्ट खिसकने की वजह से एक एडवांस सभ्यता का अंत हो गया। ग्राहम हैनकॉक का यह भी कहना है कि अंटार्कटिका की इस सभ्यता के लोगों ने ही आगे के समय में कई सभ्यताओं की नींव रखी थी, जिसमें माया और मिस्र जैसी सभ्यताएं भी शामिल हैं। चौथी वजह, साथियों कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने अंटार्कटिका में पिरामिड जैसी कुछ संरचनाओं को खोजा है। 8 लोगों की एक टीम का दावा है कि उन्होंने यहाँ 3 पिरामिड खोजे हैं। बर्फ के पिघलने के कारण इन पिरामिड्स पर वैज्ञानिकों की नजर पड़ी थी। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये पिरामिड प्राकृतिक रूप से नहीं बने थे, इनका निर्माण जरूर इंसानों ने ही किया होगा। कहते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा ली गई फुटेज और गूगल मैप पर इन पिरामिड्स को साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन पिरामिड्स का निर्माण उन प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने ही किया था। पांचवी वजह, साल 2012 में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसमें सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका में 14 मील के एरिया में फैले एक बड़े स्ट्रक्चर की फोटो ली। कहते हैं कि ये ढांचा इतना बड़ा था कि उसे गूगल अर्थ पर आराम से देखा जा सकता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि ये उस प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो जो काफी पहले नष्ट हो गई थी। दोस्तों अगर ये दावा सच साबित हो जाता तो ये सबसे पुरानी सभ्यता कहलाती, लेकिन अमेरिका के नासा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। नासा ने कहा कि अंटार्कटिका पिछले 1.5 करोड़ साल से पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में यहाँ प्राचीन सभ्यता का किसी शहर को विकसित करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। लेकिन दोस्तों इन सबूतों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। जब तक अंटार्कटिका की बर्फ को अच्छे से खंगाला नहीं जाता है तब तक अंटार्कटिका महाद्वीप की प्राचीन सभ्यता के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। इन सभी आधार को मद्देनजर रखते हुए ये माना जा रहा है कि कभी अंटार्कटिका पर भी धरती के बाकी कोनों की तरह जीवन बसता होगा। यहाँ भी इंसानी जीवन हंसता खेलता होगा। लेकिन अफसोस इस महाद्वीप के खिसकने के कारण सब कुछ तबाह हो गया और बर्फ की मोटी परतों के तले जा दबा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम कभी अंटार्कटिका की इस प्राचीन मानव सभ्यता के बारे में जान पाएंगे या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।